आसमान पे चढ़ गया डीजल और पेट्रोल, आसमान पे चढ़ गया डीजल और पेट्रोल, अर्थव्यवस्था आज है बेहद डावाडोल। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आपको बता दूं कि इस पंक्ति को, इस शेर को हमारे एक दर्शक ने जम्मू से भेजा है, विकास कुमार ने। विकास कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहें। आपको खास बात इंडिया का ये एपिसोड कैसा लगा, इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। आइए खबरों से जोड़ते हैं आप सभी को। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। देश की सरहदों पर सुरक्षा में डटे सीमा सुरक्षा बल के जवान किस तरह से अपनी लाइफ बिताते हैं, घर और परिवार से दूर रह के भी अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं। हमारे पास सिक्किम से एक खास तस्वीर आ रही है। इन तस्वीरों को हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से भारत तिब्बत सीमा बल के पुलिस के जवान किस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। वॉलीबॉल खेलकर इन्होंने कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश की और इन जवानों ने वॉलीबॉल खेला और इसकी खास तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। सेना के ही एक जवान ने खास बात इंडिया को भेजा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि 14,000 फुट की ऊंचाई पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान किस तरह से वॉलीबॉल खेल रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको। हमारा नहीं गिर गया। पश्चिम बंगाल में 4 नगर निगमों का चुनाव होने जा रहा है 12 फरवरी को। इसे लेकर तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारी की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और कमारहाटी के विधायक मदन मित्रा से इसी संदर्भ में हमारी रिपोर्टर अनिंदिता चक्रवर्ती ने खास बातचीत की। आइए जानते हैं कि मदन मित्रा ने क्या कहा हमारी संवाददाता से। हमारे साथ हैं कमारहाटी के विधायक मदन मित्र जी। हम उनसे बात कर लेते हैं इस म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन के बारे में जो अभी होने जा रहा है। कमारहाटी म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन এখন অবধি ডেট হয়েছে 27 ফেব্রুয়ারি। কি হতে চলেছে? আমরা 35টাই জিতবো। মানুষ তৈরি এখানে ভোট করার জন্য। আমরা তো অনেকদিন আগে থেকেই তৈরি। আমরা শুধু এখন অপেক্ষা করছি, নির্দেশের অপেক্ষা, ঘোষণার অপেক্ষা। জিতবই, সব কটা জিতবো। আর এখন ওমিক্রনের যেরকম সংক্রমণ দেখা দিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কি মমতা ব্যানার্জিও ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং ইদানিং গত বোধহয় 48 ঘন্টায় তো একটু কম, 48 ঘন্টায় করোনা একটু তো কারোর হাত নেই। আমরা চেষ্টা করছি, আমরা আপনার চেষ্টা করছি। आसनसोल रेलवे स्टेशन का बाहरी हिस्सा आज रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। वाकया इस तरह से हमारे पास आ रही है कि आसनसोल रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो स्टैंड में ऑटो चालकों के 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट हुई। बताया जाता है कि यहां ऑटो चालक खड़े थे, तभी ऑटो चालक का दूसरा ग्रुप यहां आकर अचानक हमला बोल देता है। लाठी डंडों से हमला किया जाता है और बचाव पक्ष भी आखिरकार इस हमले में उतर आता है और इस हमले का हिस्सा बन जाता है। दोनों गुटों में जबरदस्त मारपीट हुई और इसके बाद यहां यूनियन के नेता राजू अहलूवालिया भी पहुंचे और पुलिस भी पहुंची, तब जाकर मामला शांत हो पाया। इससे पहले भी ऑटो चालकों के गुटों में झड़पें होती रही हैं और आज एक बार फिर से झड़प हो गई।
झगड़ा लेके यहाँ सीधा उधर से। सबसे पुराना स्टैंड आसानसोल में ऑटो स्टैंड है यहाँ पर কিছু সবথেকে পুরনো স্ট্যান্ড আসানসোল রেলওয়ে স্টেশনে এই অটো স্ট্যান্ডটা আছে। এরা এখান থেকে রিজার্ভ গাড়ি চলে, কোনো দিন কোনো বিতর্ক নেই, এরা কোনো দিন কারোর সঙ্গে ঝামেলা করে না, রিজার্ভ চালায়। লকডাউনের সময় কিন্তু এরাও মানুষকে সেবা দিয়েছে, সমাজ সেবার সঙ্গে এরা যুক্ত আছে। কিছু আজকে শুনলাম কিছু কালকেও একটা ঝামেলা হয়েছিল, বাস স্ট্যান্ডে কোনো অটো চালকের সঙ্গে এদের ঝামেলা হয়েছিল। কালকে কিন্তু বড় স্ট্যান্ডে গিয়ে আমরা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এখন সামনে নির্বাচন আছে, কোনো রকম কোনো ঝামেলা কিন্তু বরদাস্ত করবো না। নির্বাচন শেষ হবে, দুপক্ষকে বসে যা সমস্যা আছে মিটিয়ে দেওয়া যাবে। প্রথম হচ্ছে এই স্ট্যান্ডটা হচ্ছে রিজার্ভ স্ট্যান্ড, এরা শেয়ার চালায় না, কিন্তু আমরা বেরোজগার যুবকদেরকে রোজগার দিচ্ছি। আমাদের মামাটি মানুষ সরকার কিন্তু বেরোজগার যুবককে রোজগার দিচ্ছে, কেউ অটো চালাচ্ছে, কেউ টোটো চালাচ্ছে। প্রত্যেক দিন কিন্তু আমরা ওদের সমস্যা নিয়ে কিন্তু পড়ে থাকি। আজকে শোনা গেছে এটা যে এখানে এসে মারামারি করেছে, বরদাস্ত করা যাবে না। আমরা ইউনিয়নগতভাবে অ্যাকশন নেব, যেই থাকুক না কেন। অশান্তি করলে কিন্তু আমরা কিন্তু ছেড়ে কথা বলবো না। আমরা আজকে থানা প্রশাসনকে বলেছি স্ট্রিক্ট অ্যাকশন হবে, কেউ রেহাই পাবে না। যারা এখানে এসে মারামারি করেছে আমরা পুলিশ আইনটা যে নিজে হাতে নেবে, বরদাস্ত করবো না। আর কোনো স্ট্যান্ডে এসে যদি ডাইরেক্ট কেউ মারামারি করে এটা তো বরদাস্ত করা নেই, এটা অ্যাকশন নেব। প্রশাসনকে বলেছি, প্রশাসন অ্যাকশন নেবে। আমি নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলছি, বারবার বলা হয়েছে, আমরা বারবার আবেদন করছি। বেকার ছেলে অটো টোটো করে খাচ্ছে, প্রাইভেট গাড়ি চালাচ্ছে, শান্তিপূর্বক নিজে নিজে স্ট্যান্ড থেকে যাচ্ছে, ব্যবসা করুন, কারো সঙ্গে কোনো বিতর্কে যাবেন না। কোনো অসুবিধা হলে ইউনিয়নকে জানান। কিন্তু আজকে আমাদের খুব দুঃখের ব্যাপার, কিছু ছেলেরা শান্তি ভঙ্গ করার চেষ্টা করছে, আমরা কিন্তু অ্যাকশন নেব। রাজনীতি দল কোনো করার চেষ্টা করছে? নিশ্চয় কিছু হবে, ওটা আমরা দেখে নেবো, ওটা কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু এখানে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া এখানে কংগ্রেস বিজেপি সিপিএমের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাদের কাছে এই খালি উস্কানিমূলক কিছু কাজ আছে। যারাই কাজটা করাচ্ছে তাদের কিন্তু আমরা ছেড়ে কথা বলবো না। তারা কিন্তু চিন্তা করে নিক, যদি পশ্চিমবঙ্গে এখানে অশান্তি লাগার চেষ্টা করবে তাকে কিন্তু আমরা ছেড়ে কথা বলবো না, এটা কিন্তু ক্লিয়ার বলে দিচ্ছি। तो सीयर में चलते हैं, ठीक है। तो वो बस सीयर उन लोग जो ऑटो वाला यहाँ सीयर ले आता है तो हम लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। वो भी बाहर का पैसेंजर आता है, ऑटो में वो लोग बैठ के चला जाता है, जाने के बाद खुद ऐसा सामान छूट जाता है तो लोग समझता है कि स्टैंड से गाड़ी किया, स्टैंड से लोग गाड़ी नहीं किया, गाड़ी बाहर का गाड़ी करके चला जाता है। तो लोग यहाँ आता है खोजने के लिए, तो हम लोग उसको सामान, हमारा स्टैंड से कोई भी पैसेंजर करता है तो उसको सामान को हम लोग संग वापस रिटर्न करते हैं। बाहर का गाड़ी कोई लेके चला जाएगा तो हम लोग उसको कैसे रिटर्न करेंगे। इसलिए कि उसको बाहर की गाड़ी जितना आते तो हम लोग उसको रोकने का चेष्टा करते हैं कि बाहर का कोई भी गाड़ी इस जगह में ना आए। आने से क्या होता है कि हमारा ऊपर में वो पैसेंजर का पर भरोसा, ये एक स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, तो इस माध्यम को हम लोग नाते के हिसाब से हम लोग लड़ाई करने नहीं चाहते हैं। हम लोग एक ऑटो चालक भाई है, भाई का उपाय से हम लोग रोकने का चेष्टा करके बाहर का कोई गाड़ी ना आए। और प्रशासन को भी हम लोग जनाना चाहते हैं कि जीआरपी हो हमारा अंडर में, उनके अंडर में आरपीएफ भी है, उनके बीच में हम लोग रहते हैं। हम लोग कोई भी ऐसा शिकायत मिलता है तो उसको संग यहाँ पर ही कोई हमें आके कोई कंप्लेन करके हम लोग ऐसा काम करते हैं। इसलिए झमेला हुआ कि बाहर के जितने बस स्टैंड का ऑटो वाला है यहाँ पर ही घुसते, हम लोग अटैक करते भाई यहाँ से तुम लोग, हम लोग रिजर्व गाड़ी आता। हम लोग कोई बस वालों से कोई संपर्क नहीं है, बस वालों से हम लोग कोई दुखित नहीं है, कहे कि हम लोग रिजर्व लेके जाते हैं, रिजर्व छोड़ के आते हैं सीधा अपने स्टैंड के अंदर। नहीं, हम लोग के साथ में कम से कम 30-40 लोग आए थे। आने के बाद में हमला किया, हम लोग सब भाड़े देख रहे थे, इधर से उधर करके सब भाड़े देख रहे थे। इसलिए कि आकर हमला किया तो हम लोग क्या जाने कि हम पर हमला करेगा कोई। ऑटो वाला था या ना ऑटो वाला था। हम लोग चिंते भी हैं, कुछ चिंते भी हैं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग प्रशासन का साथ में जो होगा मिल के काम करेंगे। बाहर का कोई भी ऑटो वाला हम लोग यहाँ अंदर घुसने का चेष्टा करेगा, हम लोग उसको प्रयास होने नहीं देंगे। आपका नाम? हमारा नाम धर्मेंद्र पांडे। आसनसोल नगर निगम चुनाव से पहले क्राइम की खबरें हमें लगातार प्राप्त हो रही हैं। एक और क्राइम से जुड़ी खबर हमें प्राप्त हो रही है कुल्टी से। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के शीतलपुर के एक इलाके से हमारे पास खबर मिल रही है कि यहाँ एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तुलसी डी जगह का नाम बताया जा रहा है। तुलसी डी में एक झोपड़ी में घुसकर असामाजिक तत्वों ने 51 वर्षीय एक व्यक्ति को गोली मार दी। दरअसल यह व्यक्ति ईसीएल के कर्मचारी थे,
लेकिन ईसीएल ने इन्हें बर्खास्त कर दिया था और इसके बाद वह अपने परिवार से भी काफी दूर रहा करते थे। परेश मरांडी नाम बताया जा रहा है और परेश मरांडी अपने परिवार के लोगों से दूर रहते थे और इस बांधना पर्व पर वह अपने घर आए हुए थे। इसी के बीच आज उनकी मौत हो गई और पुलिस ने पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। और आपको बता दूं कि ये मामला काफी रहस्यमय लगता है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किन लोगों ने उन्हें गोली मारी, परेश मरांडी को गोली मारने वाले कौन लोग थे, और इस संदर्भ में पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। এটা হচ্ছে কি সকাল মিনিমাম 8:30 9টা টাইম হয়, টাইম ঠিক এরকমই হয় প্রতিদিনকারের মতন। পরেশ মারান্ডি এদিকে গাছ লাগিয়েছে, 250-300টা গাছ লাগিয়েছে। ও গাছ দেখভাল করতো, এদিকে গরু বাছুরকে দেখতো আর কি, যাতে তো প্রতিদিন মানে এইদিকে বসাবসি করতো, এই যে ঝুপড়ি কিংবা এই মাঠের মধ্যেই থাকতো। তো হঠাৎ ওই একটা দুষ্কৃতী আসে আর এসে পরে দেখে যে ঝুপড়ির মধ্যে যে পরেশ মারান্ডি আছে কিনা। দেখলো যে হ্যাঁ পরেশ মারান্ডি বলতে ডাইরেক্টলি 3টা গুলি করে একদম বসে বসে সেখানেই, আর ও পালিয়ে যায়। সেটা আমাদের এটাই প্রশ্ন, কুলটির আইসির কাছে আমাদের আদিবাসী সমাজ থেকে এটাই প্রশ্ন যে শুধু আদিবাসীদেরকে কেন টার্গেট করা হচ্ছে। এই যে 17 তারিখে নদী থেকে একটা লাশ আমরা পেয়েছি গলা কাটা, 12 তারিখে নিখোঁজ হয়েছিল, 17 তারিখে তার বডি নদীর ধার থেকে পেয়েছি, নদী থেকে। আর এই 2 দিন পরে আবার পরেশ মারান্ডিদেরকে কমজোর ভেবে এরকম অত্যাচার, এটা মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে এবার দিনের মধ্যে। এটা আমরা এটাই চাই, পুলিশ প্রশাসন যাতে যে ব্যক্তিতে মার্ডার করেছে তাকে ধরা হোক, আর দোষীকে ধরা হোক, আর সঠিক বিচারটা হোক, আমরা এটা চাই। আপনারা কি চিনতে পেরেছেন ব্যক্তিকে? না না, আমরা ব্যক্তিকে চিনতে পারিনি। ধরার চেষ্টা করেননি? ধরার চেষ্টা করেছিল 1-2 জনা, কিন্তু সেটা ধরতেও পারেনি আর কি। ধরতে ভয় দেখিয়ে পিস্তল দেখিয়ে পালিয়ে গেছে। আপনার নাম? আমার নাম হিরালাল সোনা পাওরে। খবরটা কি পেলেন? আমি শুনলাম কি আমার হাজবেন্ড কিছু মেরে দিয়েছে। আপনার হাজবেন্ড কি এখানেই থাকতো? এখন থাকতো না, আমি নদীর উপরে থাকতো বছর 2-3 বাবা আমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে কত দিনে। আর এই ধারে থাকতো, ওই ধারে আমরা জানি না কোথায় থাকে। কদিন ধরে শুনেছি গ্রামে আছে। আজকে আমরা বসে আছি, রসুন চলছে, ছাগলের ওই কাশির মাংস এনেছি, তো বলছে রান্না করব। তো এনারা আমাদেরকে ফোন করলো, বলছে তোমার আমার নাতিগুলো আছে, নাতি ছেলেগুলো ওখানে পুরনো ঘরে, আমাদের 2টো বাড়ি আছে, ওখান থেকে ফোন করলো কি মেজো বাবার কেউ গুলি মারলো। আমরা দৌড়তে দৌড়তে গেলাম, আমাকে যেতে দিল না। আপনার সঙ্গে কতদিন, মানে কতদিন আপনার সঙ্গে নাই? আমার সাথে থাকছে না কতদিন হলো? হয়ে গেছে অনেক দিন। কতদিন? 4-5 বছর হবে। 5 বছর? হ্যাঁ। অন্য জায়গায় থাকতো, নদীর পাড়ে? হ্যাঁ, নদীর পাড়ে দিদির বাড়িতেই থাকতো। আর কোনো বিয়ে টিয়ে করেছে নাকি? কে জানে, আমরা জানি না ওদের কি করতো। জানেন না? না, আমরা জানি না। কি কাজ করতেন? ও আগে কাজ করতো এখানে শীতলপুর গেস্ট হাউসে করতো। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, তারপরে ওই কে জানে কি হয়েছে, ওই নদীর পাড়ে পালায় যেত। এই ছেলে কি এখনো কাজ করছে না, ডিসমিস করে দিয়েছে। হ্যাঁ। কি নাম? পরেশ মাঝি। আপনার কি নাম? আমার মঙ্গলী মাঝি মেজান। ওর সাথে কি কারো পুরনো শত্রুতা ছিল কি? না না, কোনো শত্রুতা নাই, ছেড়ে দিয়েছে, ছেড়ে দিতে মাতালগিরি করে বেড়ায়। হ্যাঁ, কোনো শত্রুতা তো এরকম নাই। 5 বছর ধরে আপনাদের এখানে আসেনি কখনো? এসেছে? আসে যখন তখন আসে। যখন তখন আসে, থাকে চলে যায়? থাকে
না আসে আর চলেই যায়। আসে আর চলে যায়। এবারে কবে এসেছিল? লাস্ট কবে দেখেছিলেন ওকে? লাস্টে দেখলাম বান্নাতে। বাঁধে না পড়বে? হ্যাঁ বান্না পড়বে। আপনাদের বাড়িতে এসেছিল? হ্যাঁ এসেছিল, এই লাতি জামাইয়ের সাথে চলে এসেছিল। কতদিন ছিল? কাজ হয়ে সরি দিনে এসেছিল, মানে এই ঘুরে এসেছিল লাতি জামাইয়ের সাথে, তারপরে ওই পাড়া চলে গেল। এই ঘুরে এসেছিল লাতি জামাইয়ের সাথে, তারপরে ওই পাড়া চলে গেল, দাঁড়ালো না, বসলো না, কিছু না। আপনার সঙ্গে কথা বলতো? না বলতো না, আমিও বলতো না, ও বলতো না, আমাদের ঝগড়াঝাটি হতো, মদ খেয়ে বেড়াতে। আপনার নাম? এখানে থাকি। লোকটাকে চিনতিস? হ্যাঁ এখানে চিনি, এখানে সামনে। কি নাম লোকটার কিছু? পরেশ মারান্ডি। কি শুনলি, কি দেখলি? এইখানে তো মেরে দিয়ে পালিয়ে গেছে, ছিল এইখানে, লোকগুলা এসে যাওয়া করছিল, তাকে দেখলো, মেরে দিয়েছে, আওয়াজ শুনে পালিয়ে দিয়েছে। বন্দুকের আওয়াজ কি? হ্যাঁ বলছে তো বন্দুকের আওয়াজ, আমি তো জানি না, আমি দেখতে এসেছিলাম। এই দোকানটা কি হতো এখানে? এখানে খেলাধুলা করতো, এইখানে বসতো সবাই। এমনি দোকান ছিল, চপ করে দোকান? হ্যাঁ মানে খেলাধুলা হচ্ছিল, ওই জন্যই তো করেছে। আচ্ছা, খেলা হতে বলে দোকান করেছিল। হ্যাঁ ওকে চিনতিস তোরা? হ্যাঁ চিনি, এখানে এই সামনে পাড়া তো, ওই জন্যই। কি কাজ করতো? ইসিএলে কাজ করতো। তোর নাম কি বাবু? সামদা সেমরো। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली। अवैध कोयले का कारोबार पूरी तरह से बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध कोयले का कारोबार किसके इशारों पर हो रहा है? आपको बता दूं कि आज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के कुल्टी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कुल्टी पुलिस के कुछ जवानों ने आज 14 ट्रकों को पकड़ा डीबूडी चेक पोस्ट के पास। चौरंगी फाड़ी के अंडर ये पड़ता है इलाका, और इसी इलाके से बंगाल और झारखंड का ये सीमा क्षेत्र है, और यहाँ से 14 ट्रकों को पकड़ा गया जिन पर अवैध कोयले लदे हुए थे, और इन ट्रकों को बंगाल की तरफ लाया जा रहा था, झारखंड से बंगाल की तरफ लाया जा रहा था। आखिरकार पुलिस के जवानों की नजर पड़ी और इन 14 ट्रकों को पकड़ लिया गया जिन पर अवैध कोयले लदे हुए थे। इस मामले की तफ्तीश लगातार की जा रही है। एक सवाल ये उठता है कि कोयले पर तो प्रतिबंध लगा हुआ है, अवैध कोयले का कारोबार पूरी तरह से बंद है, लेकिन अवैध कोयले का कारोबार कौन कर रहा है, किन के इशारों पर हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है, बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। बहरहाल हम आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें कि 14 ट्रकों को पकड़ा गया है जिन पर अवैध कोयले लदे हुए थे। उधर अंडाल के 13 नंबर रेलवे कॉलोनी में भी एक घटना हो गई। यहां एक रेल कर्मचारी अपने आवास पर, अपने क्वार्टर में मृत पाए जाते हैं, और मृतक का नाम इसके भास्कर बताया जाता है। आज सुबह जब उनके परिजनों ने, उनके जानने वाले जब उनको फ़ोन करते हैं तो वह फ़ोन नहीं उठाते हैं, और इसके बाद जब घर पहुंचकर देखा जाता है तो वह किसी तरह की कोई सरगोशी अंदर से नहीं करते हैं, लिहाजा पुलिस को पहुंचना पड़ा। और पुलिस ने आकर जब दरवाजे को तोड़ा तो अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। इसके भास्कर अपने बिस्तर पर मृत पड़े हुए थे। वह रेलवे के कर्मचारी थे, और इस वजह से रेलवे के कर्मचारी, उनके सहकर्मी काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी मातम पसरा हुआ है। कहा जाता है कि उनके परिवार के लोग पिछले कुछ दिनों से बाहर थे और वह अकेला रह रहे थे। आखिर इस रहस्यमय मौत के पीछे क्या कारण हो सकता है? पुलिस इसका पता लगाने में लगी हुई है। कौन सी नौकरी करता था? इसको नाम बताओ ना। कौन सी नौकरी करता?
क्या देखें आप? देखें हमारे इस कॉलोनी का ही एक स्टाफ मृत अवस्था में पाया गया। आशंका है कि इसे कोई उसका हत्या कर दिया है। इस कॉलोनी के लिए दुर्भाग्यजनक है और बरसों से ऐसा हो नहीं रहा था। ये कैसे हो गया है अचानक से, जांच का विषय देखिए। कैसे बोल रहे हैं कि कोई हत्या कर दिया? क्या कुछ आप लोग आशंका ऐसा कोई डकैती या कोई चिंता या कोई कुछ भी तो नहीं था, सीधा साधा लड़का था। क्या चाहते जो चीज आप भी देख रहे हैं, हम भी वही चीज देख रहे हैं। चाहते यही है कि अगर हत्या हुई है तो प्राकृतिक दोषी जो है उसको सामने आना चाहिए। इस तरह का घटना तो कॉलोनी में होना नहीं चाहिए। मुझे सुबह में मेरे एक स्टाफ पे फ़ोन किया कि एसके भास्कर जो है वो कल से फ़ोन नहीं उठा रहा था। अभी क्वार्टर में जो है वो लग रहा है कि सेंसलेस पड़ा हुआ है। खबर मिलते के साथ में हम यहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद एक दो बार आवाज़ देकर उसको देखे, कोई साउंड नहीं मिला। लाइट जलाकर देखें तो बॉडी में कुछ दाग दिखाई दिया। ठीक है, दिखने के बाद हम तो पहले ही एम्बुलेंस, रेलवे के एम्बुलेंस को फ़ोन मैंने कर दिया था और आकर फिर बॉडी का कंडीशन देखकर इसलिए हम लोग कुछ टच नहीं किए। बड़ा बाबू को हम लोग फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिए। ठीक है, अब सर लोग आए हैं, आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसके अनुसार सब पता क्या मालूम हो रहा है, क्या हुआ? पता कुछ चल नहीं रहा है। जो बॉडी के स्पॉट है उससे हम लोग तो कुछ बता नहीं पा रहे। कुछ अलग तरह के स्पॉट लग रहा था, जो पहले उसके बॉडी में था नहीं, वैसा कोई स्पॉट लग रहा था। उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इन्फॉर्म किए थाना को। ठीक है, अब बाकी तो इन्वेस्टिगेशन के बाद घर का सामान चोरी कुछ हुआ क्या? वो तो हम लोग बता नहीं पाएंगे। वो तो फिलहाल तो अकेले रह रहे थे। उनकी फैमिली पहले फैमिली थी, लेकिन 1 महीने पहले वो फैमिली चली गई है। अभी वो अकेले रहते हैं, तो अब घर में क्या था नहीं था उतना मुझे हम लोग को भी पता नहीं है। ठीक है, सिंगल रहते थे। कौन सा डिपार्टमेंट काम करते थे? वो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट थे, लोको में डीजल। क्या नाम बोले? लोको पायलट एसके भास्कर, सत्येंद्र कुमार भास्कर, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट डीजल। मेरा नाम विकास प्रसाद, सेक्रेटरी एक्सटर्नल मेंस कांग्रेस ब्रांच 1 अंडाल। क्या देखे थे? हम देखे कि सुबह में जब आए तो उसका दरवाजा खुला हुआ था। उसका सत्येंद्र यादव नाम है, ये असिस्टेंट ड्राइवर है ना ड्राइवर। तो आने के बाद मोहल्ला में जब हल्ला हुआ तो हम लोग आए तो उनका रिलेशन का फोन किए तो गांव पर गए, देखे बेड पर गिरा हुआ है और बिना पोस्टमार्टम को तो बता नहीं सकते कि क्या हुआ है। कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला कि हम लोग को पूरा डिटेल पता नहीं, बाकी बोर्ड पर गिरा हुआ था। वो क्या अकेला रहते थे? हाँ, अकेले 2 महीना से है। उनका वाइफ का डिलीवरी पटना में है। घर खुला हुआ था? हाँ, घर का दरवाजा इसे खुला हुआ था, जब ठेला तक खुला हुआ था। उसका वाइफ वहाँ से फोन किया कि वो नहीं उठा रहे फोन। देखिए जब जाकर देख रहे थे, देख रहे बेड पर गिरा हुआ। अच्छा, सामान और भी चोरी किया? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या आप लोग का क्या संदेह हो रहा है? क्या देखिए, संदेह पोस्टमार्टम के बिना हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन संदेह हो रहा है कि गला में दाग नजर आ रहा है। लेकिन अब हम लोग पोस्टमार्टम और थाना पुलिस क्या बोलेंगे वही बता सकते। कुछ सामान वामान नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, और कुछ नहीं। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? इसका पोस्टमार्टम हो, अगर वैसा हो तो पुलिस इंक्वायरी करके इनका जांच हो। आपका नाम? मेरा नाम ऐसे मंटू है, चंद्रशेखर निषाद। बंगाल के नदिया जिले के हांसखाली थाने में काम करने वाले 4 पुलिस के कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इनका जब टेस्ट कराया गया तो उस टेस्ट में ये पॉजिटिव पाए गए। ये चारों ड्यूटी कर रहे थे एक मेले में। मेले से लौटने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी तो इनका टेस्ट कराया गया बगुला अस्पताल में, तो ये चारों पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 3 सीपीबीएफ के जवान हैं, सिविक वॉलंटियर्स हैं और एक कांस्टेबल है। चारों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है और इन्हें बिल्कुल अलग रखा गया है।